हेलो गाइस। इससे पहले मैंने वीडियो में बात कर चुका था कि इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू हम कैसे चेक करते हैं। तो मैंने इसमें बताया था कि जैसे ये 4 कार्बन का ग्रुप है, ये 4 कार्बन का ये ग्रुप है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे कॉमन कहीं दिख रहा है तो कॉमन दिख रहा तो कॉमन हम ले लेंगे। जैसे हमने कॉमन ले लिया था इससे पीछे में पिछली वीडियो में कॉमन ले लिया। उसके बाद क्या देखा था कि ये क्या जो ग्रुप जो जुड़ा हुआ उसका हमको इफेक्ट देखना है किस पे, इस पे देखना है। कॉमन वाले को नहीं देखना, कॉमन वाले को आप साइड कर दिए, कॉमन वाले को क्या कर दिए हम साइड कर चुके। अब हम किसको देखना है, ये जो ग्रुप जुड़ा हुआ है ना इसका इफेक्ट इसके बगल वाले पे देखना है। ये जो ग्रुप जुड़ा हुआ है इसका बगल, इसका इफेक्ट कहाँ देखना है, बगल वाले पे। ये जो ग्रुप जुड़ा हुआ है इसका इफेक्ट कहाँ देखना है हमको, बगल वाले पे। ये जो ग्रुप जुड़ा हुआ है उसका इफेक्ट हमको कहाँ देखना है, हमको ये जो ग्रुप जुड़ा हुआ है उसका बगल वाले इफेक्ट इस पर देखना है, ठीक है। तो मैं बात करने वाला था कि ये क्या ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव है तो क्या कर पाएगा, इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रख पाएगा। तो ये थोड़ा क्या करेगा, बाद में इलेक्ट्रॉन को देगा, हल्का सा बाद में देगा। ये क्या कर पाएगा, जिसके पास लोन पे है तो आसानी से इलेक्ट्रॉन को दे पाएगा। CF3 है तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, क्योंकि फ्लोरीन क्या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यहाँ भी क्या NF3 है प्लस, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। ओके, तो हमें खींचने वाला चाहिए, हमें देने वाला चाहिए, हमें खींचने वाला चाहिए। तो खींचने वाला 1 है, ये 2 है। अब ये दोनों में से कौन सा, तो यहाँ भी फ्लोरीन कॉमन है। अब कार्बन और नाइट्रोजन में कौन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑफकोर्स नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सिंपल सी बात है। अब मैंने ये भी बताया था कि ना प्लस चार्ज देन न्यूट्रल ज़ीरो देन ना प्लस चार्ज हो गया देन न्यूट्रल हो गया देन नेगेटिव चार्ज। तो प्लस चार्ज आने से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, खींचेगा। तो ऊपर से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और क्या है, एक सेकेंड, प्लस था या नेगेटिव था, शायद नेगेटिव था। तो नाइट्रोजन क्या है, यहाँ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या करेगा, आसानी से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ठीक है। और कार्बन क्या है, इससे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या करेगा, ये थोड़ा लेट से खींचेगा कंपेयर टू ये NF3 माइनस आसानी से इलेक्ट्रॉन को खींच पाएगा। अगर आपको सीरीज याद होगा, इंडक्टिफाई नहीं भी याद है तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिव से बोला था कि सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। तो नाइट्रोजन क्या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू कार्बन, तो आसानी से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो खींचेगा तो क्या होगा, इसका इफेक्ट इस पर देखेंगे। तो उस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा हुआ किससे, इसके कंपेरिजन में ज़्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा। तो सबसे ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट कौन शो करा होगा, तो सबसे ज़्यादा 4 शो करा होगा। देन उसके बाद ये क्या, ये 3। देन उसके बाद क्या, हमें देना वाला चाहिए नेगेटिव पे या खींचने वाला चाहिए, हमें खींचने वाला चाहिए। तो ये क्या करेगा, तो लेट से दे रहा हुआ तो देन 1 होगा। देन ये क्या होगा, ये तो आसानी से दे रहा है इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या होगा, लास्ट में जाएगा ना। हमें देने वाला नहीं चाहिए ना नेगेटिव चार्ज, हमें खींचने वाला चाहिए। तो ये पिछला क्लास में बात किया था। आज जो हम बात करने वाले हैं कि बेंजीन पर CH3 ग्रुप क्या करता है, हाइपर कंजुगेशन शो करता है। अगर बेंजीन के ऊपर जब भी CH3 ग्रुप लगा रहा है, जैसे ये CH3 ग्रुप लगा हुआ बेंजीन के ऊपर, तो क्या करेगा, हाइपर कंजुगेशन शो करेगा। हाइपर कंजुगेशन से क्या करा हुआ, इलेक्ट्रॉन को दे रहा हुआ। ये क्या करा हुआ, हाइपर कंजुगेशन से इलेक्ट्रॉन दे रहा हुआ। इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू क्या करा हुआ, इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा हुआ। किसके थ्रू दे रहा होगा, ये दे रहा होगा प्लस H के थ्रू इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, हाइपर कंजुगेशन के थ्रू दे रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मेटा पोजीशन पर कंजुगेशन काम नहीं करता। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ये है, तो ये बात करते हैं तो CH3 ग्रुप है, ठीक है। तो अगर ना तो ये क्या करेगा, अब हमें आप बोल दें कि प्लस H के थ्रू दे रहा है, तो नहीं, ये अगर मेटा पोजीशन पे है तो मेटा पोजीशन पे क्या करता है, हाइपर कंजुगेशन काम नहीं करता। मेटा पोजीशन पे क्या करता है, हाइपर कंजुगेशन काम नहीं करेगा। जब भी मेटा पोजीशन पे तो हम क्या देखेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट देखेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू क्या करेगा, मेटा पोजीशन पे ये दे रहा होगा 1 2, एक सेकेंड, तो उल्टा हो गया ना, हाँ। ये हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में मेटा पोजीशन क्या हुआ, इसका ये हो गया 1 2 3 4 5 6, हाँ। हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में क्या हुआ, ये इसका मेटा पोजीशन हो गया। तो मेटा पोजीशन पर अगर मैं बात करता हूँ तो ये मेटा पोजीशन पे क्या करा होगा, ये जो मेटा पोजीशन पे है ये क्या करा होगा, हाइपर कंजुगेशन के थ्रू क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा, किसके थ्रू इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू। तो जब भी मेटा पोजीशन पर होगा तो हम किसके थ्रू चेक करेंगे, ये इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू चेक करेंगे, ना कि हाइपर कंजुगेशन के थ्रू हम चेक करेंगे। अब जो नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं, हाँ नेक्स्ट जो बात करने जा रहे हैं, क्या बात करने जा रहे हैं, क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इसका बात करने जा रहे हैं, हम क्वेश्चन का बात करने जा रहे हैं। ये कार्बन है, ओके, ये भी कार्बन है, कार्बन
4 कार्बन है, इस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। ये कार्बन है, डबल बॉन्ड कार्बन है, ये कार्बन है इससे जुड़ा हुआ, ये भी कार्बन है, ये C पॉजिटिव है। ओके, कार्बन है, डबल बॉन्ड कार्बन और ये C पॉजिटिव, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड C। अच्छा, इसको कोई बात नहीं, नीचे लिख लेते हैं। कार्बन है, सॉरी नाइट्रोजन है, डबल बॉन्ड कार्बन है, देन कार्बन से जुड़ा हुआ है, देन C+ जुड़ा हुआ है, ठीक है। हाँ, अब हमें क्या बताना है, इंडक्टिव फैक्ट बताना है कि इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू ये अब हमको बताना है, क्या बताना है हमको, इंडक्टिव इफेक्ट बताना है, ठीक है। कि इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू स्टेबिलिटी इसका हमको बताना, तो कैसे बताएंगे, सोचिए। सिंपल सा, आसान से है, आसान है, आप कर सकते हैं। तो देखिए, पहले जो मैंने समझाया वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बात करते हैं। तो देखिए, मैंने हमेशा बोला कि जब भी आप इंडक्टिव इफेक्ट चेक करिए, कुछ भी चेक करें, तो पहले कॉमन देखिए, कोई कॉमन है तो कॉमन है तो उसको पहले कॉमन कर लीजिए। ये 2 कॉमन इसमें है, ये 2 इसमें भी कॉमन है, ये 2 इसमें भी कॉमन है, ये 2 इसमें भी क्या है, ये कॉमन है। क्या है, कॉमन है। देखिए क्या है, कॉमन है। तो कॉमन को मैंने क्या किया, साइड कर लिया। अब हमको क्या करना है, अब हमको जो नेक्स्ट वाला है उसका इफेक्ट इस पर हमको चेक करना है। नेक्स्ट वाला है उसका इफेक्ट इस पर चेक करना, नेक्स्ट वाला का इफेक्ट इस पर चेक करना, नेक्स्ट वाला का इफेक्ट हमको क्या करना है, इस पर चेक करना है, ठीक है। तो देखिए, तो सिंगल बॉन्ड है ना, ये क्या है, ये सिंगल बॉन्ड यहाँ जुड़ा हुआ है। तो सिंगल बॉन्ड हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। सिंपल सी बात है। तो हमें पॉजिटिव चार्ज पे और इलेक्ट्रॉन चाहिए कि नहीं चाहिए, सिंपल सी बात है। पॉजिटिव चार्ज पे हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो क्या करेगा, ये जो सिंगल बॉन्ड है, ये क्या सिंगल बॉन्ड है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज पे क्या करेगा, देगा। बिल्कुल बात है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज पे देगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करने वाला है, देने वाला, किसके थ्रू देने वाला है, डेल्टा नेगेटिव के थ्रू देगा ना। क्या करेगा, डेल्टा नेगेटिव के थ्रू क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इस पर देगा। अब ये बात करते हैं, ये डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड हमेशा ध्यान रखिएगा अपने दिमाग में, डबल बॉन्ड हमेशा अगर जुड़ा रहेगा कार्बन के थ्रू, क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को खींचता है। जब भी डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, ठीक है। एक सेकंड रुकिएगा, कुछ छूट गया है यहाँ, क्या छूट गया, रुकिए बताएंगे आपको। यहाँ एक और ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ भी क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। हाँ, तो क्या करेगा, डबल बॉन्ड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। डबल बॉन्ड जो होता है, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये खींच रहा है, ठीक है, खींच रहा। हमें देने वाला चाहिए, हमें खींचने वाला चाहिए, हमें देने वाला चाहिए ना, क्योंकि पॉजिटिव साइड पे हमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और चाहिए, कम और कम नहीं करना। और ये ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड क्या करेगा, और अच्छे से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। सिंपल बात है, ट्रिपल बॉन्ड क्या करेगा, और इलेक्ट्रॉन को अच्छे से खींचेगा, ठीक है। और ये भी ट्रिपल बॉन्ड है तो ये भी इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अच्छे से खींचेगा। और अब बात करते हैं नाइट्रोजन। क्या है, नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है। नाइट्रोजन जो है वो क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, ठीक है। किससे, देन कार्बन, कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, तो ये और अच्छे से इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा। सिंपल बात है ना, कार्बन से और क्या है, नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है तो क्या करेगा, और अच्छे से इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा। तो हमें देने वाला चाहिए या हमें खींचने वाला चाहिए, सिंपल सी बात है, हमें देने वाला चाहिए, क्योंकि हमें स्टेबिलिटी चेक करना है ना। हमें पॉजिटिव चार्ज के ऊपर हमें क्या करना है, कार्बन का स्टेबिलिटी चेक करना है, ठीक है। कि कार्बन जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है या जो भी खींच रहा है क्या उस ना इंडक्टिव के थ्रू हमें स्टेबिलिटी चेक करना है, किस पे, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर, कार्बोकैटायन के ऊपर। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, तो हमें देने वाला चाहिए ना। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल 1 होगा, देन उसके बाद क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि 2 ना एक कम खींच रहा, देन 3 उससे ज़्यादा खींच रहा, देन 4 उससे भी ज़्यादा खींच रहा। तो हमें क्या चाहिए, हमें स्टेबिलिटी चाहिए कार्बोकैटायन के ऊपर।
तो जो कम खींच रहा होगा वो क्या होगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। देन ज़्यादा उससे खींच रहा होगा तो सबसे अच्छा कौन है, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो सबसे अच्छा है, स्टेबल, सबसे ज़्यादा स्टेबल है, सबसे ज़्यादा स्टेबल है। देन ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है लेकिन इससे कम खींच रहा है थर्ड वाले से। मेरे पास ये थर्ड वाला क्या करा, उससे ज़्यादा खींच रहा है किससे, सेकंड वाले से, लेकिन फोर्थ वाले से कम खींच रहा है तो ज़्यादा स्टेबल कौन है, फोर्थ के कम है, थर्ड ज़्यादा स्टेबल है देन फोर्थ। ये इसका क्या स्टेबिलिटी ऑर्डर है, देखिए जो क्वेश्चन को ध्यान से, ये इसका क्या है, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है। अब नेक्स्ट बात करने वाले हैं हम, नेक्स्ट यार बैकअप हो जा रहा, पीछे मतलब खींच जा रहा। ओके चलिए, अब नेक्स्ट बात करते हैं पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट, पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट देखना, पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट देखना है बगल वाले कार्बन पर। जो बगल वाला कार्बन है उस पर हमें क्या देखना है, पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट देखना है। ध्यान से देखिए, तो पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट, पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट देखना है, कहाँ देखना है, तो बगल वाले कार्बन पर देखना है। जो भी जैसे यहाँ बात कर रहा हूँ तो ये क्या पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट हमें कहाँ देखना है, इसके बगल वाले कार्बन पे देखना है, इसके हमको बगल वाले कार्बन पे देखना है, इसके हमको बगल वाले कार्बन पे देखना है, इसके हमको बगल वाले कार्बन पे देखना है। तो पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट कहाँ देखना है, हमको बगल वाले कार्बन पे देखना है कि बगल वाले कार्बन पे क्या इफेक्ट हो रहा है। तो सिंपल बात है ना, अगर ये पॉजिटिव चार्ज था तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, पार्शियली खींच रहा है थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट, तो इस पर क्या आ जाएगा, इस पर डेल्टा पॉजिटिव साइन आ गया, और ये इलेक्ट्रॉन दिया तो डेल्टा नेगेटिव साइन आ गया। सिंपल बात है ना। लेकिन अगर बात करते हैं यहाँ कार्बन था तो इलेक्ट्रॉन देगा तो कितना डेल्टा पॉजिटिव आ जाता, ये देता था डेल्टा का डेल्टा पॉजिटिव आता, और ये कितना था डेल्टा का पॉजिटिव आता। लेकिन हम इतना ना देखें, इतना लंबा क्यों देखें, सिंपल बात है ना, हम कॉमन इफेक्ट निकाल लेंगे तो सीधा डेल्टा नेगेटिव हम देख सकते हैं, डेल्टा नेगेटिव दे रहा है, इतना लंबा हम क्यों देखें, ऐसा देख सकते हैं लेकिन हम इतना लंबा क्यों देखें ना, क्वेश्चन को आसान बनाना। तो पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट देखना है बगल वाले कार्बन पे। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं अगर बात करते हैं तो सिंगल बॉन्ड कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनर, सिंगल बॉन्ड कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। जो भी सिंगल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। जो भी सिंगल बॉन्ड होगा वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जो भी सिंगल बॉन्ड होगा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा। तो सिंगल बॉन्ड कार्बन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। सिंगल बॉन्ड कार्बन जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। ठीक है, नेक्स्ट बाद में आपको दिखा दूंगा जो भी है, अभी मैं लिख रहा हूँ, एक सेकेंड यार। ठीक है, आगे बात करते हैं। हाँ, डबल बॉन्ड कार्बन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट बोलिए या खींचता है। ओके,
डबल बॉन्ड कार्बन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को घिसता है या एक्सेप्ट करता है। डबल बॉन्ड कार्बन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा या क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ करूँ ट्रिपल बॉन्ड कार्बन इलेक्ट्रॉन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन एक्सेप्ट बहुत अच्छा से करता है। करता है, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड से बहुत अच्छे से करता है। जो ट्रिपल बॉन्ड होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन बहुत अच्छे से करता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये पॉइंट को, मैं पॉइंट को थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। एक सेकेंड, इन द सेंस इससे कर देता हूँ। ये पॉइंट को याद रखिएगा, बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये जितना भी मैंने पॉइंट को लिखाया है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगर आपको इंडक्टिव फैक्ट से सॉल्व करना है तो इवन आगे भी काम देता है। जब हम हाइपर कंजक्शन से करते पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट देखना है, कहाँ देखना है, पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट कहाँ देखना है, बगल वाले रूम में नहीं ना, तो बालकोनी में, सिंपल बात। पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट हमें कहाँ देखना है, बगल वाले कार्बन पे देखना है, ना कि किसी बगल वाले रूम पे। ओके, सिंगल बॉन्ड कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। सिंगल बॉन्ड कार्बन हमेशा सिंगल बॉन्ड कार्बन का इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। ठीक है, बात ध्यान रखिएगा। डबल बॉन्ड कार्बन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है या घींचता है, वही एक्सेप्ट मतलब घींचना। ठीक है, डबल बॉन्ड कार्बन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को घींचेगा अपनी तरफ, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ घींचेगा, पुल करेगा। ठीक है, क्या करेगा, पुल करेगा ना। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है या क्या करता है, पुल करता है, या क्या करता है, पुल करता है, खींचता है। ट्रिपल बॉन्ड कार्बन उससे अच्छा से और खींचेगा। जो डबल बॉन्ड है उससे और अच्छे से कौन खींचेगा, ट्रिपल बॉन्ड खींचेगा, और अच्छे से खींचेगा। भाई आ जाओ, ठीक है, आ जाओ, पास आ जाओ। ट्रिपल बॉन्ड कार्बन क्या करेगा, और उससे अच्छे से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट कहाँ देखना है, बगल वाले कार्बन पे देखना। सिंगल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन खींचता है, खींच देता है, हाँ, सिंगल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। ठीक है, डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, पुल करेगा। ठीक है, वैसे ट्रिपल बॉन्ड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को बहुत अच्छे से खींचता है। किसके कंपेरिजन में, डबल बॉन्ड के कंपेरिजन में। नेक्स्ट अब कुछ क्वेश्चन का बात करते हैं। नेक्स्ट जो बात करने वाले हैं, कुछ क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं। नेक्स्ट आगे बात कर रहे हैं तो क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, एक सेकंड रुक जाइएगा। नेक्स्ट बात करने वाले हैं किसका, क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, चलिए नेक्स्ट जो बात करने वाले हैं हम, एक सेकेंड थोड़ा, तो ये मान लीजिए कुछ क्या है, ऐसे थोड़ा ज़्यादा हो गया ना, एक सेकेंड, थोड़ा बड़ा हो गया, ये ऐसे हो गया ना, ऐसे इस पे नेगेटिव चार्ज, और यहाँ क्लोरीन ये ऐसे, और ये ऐसे इससे जुड़ा हुआ है। इस पॉइंट पे ये क्या हुआ, ये जुड़ा हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो ऐसे है, यहाँ फ्लोरीन है जुड़ा हुआ। ठीक है, और यहाँ भी नेगेटिव चार्ज है, यहाँ कुछ ऐसा नेगेटिव चार्ज है, यहाँ नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, और ये ऐसे है जो कि यहाँ क्या जुड़ा हुआ, साइनाइड है। साइनाइड क्या था, ट्रिपल बॉन्ड होता है।
ट्रिपल बॉन्ड होता है ना साइड में, और ये नेगेटिव चार्ज है। अब आपको इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू आंसर बताना। सोचिए थोड़ा, सोच पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सोच पा रहे हैं तो मैं बताता हूँ। आपने सोच लिया क्या? सोच लिया तो अच्छी बात है, नहीं सोचा तो मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, ये दो क्लोरीन आपस में क्या हुआ, जुड़ा हुआ। बगल वाले रोड पे बहुत ज़्यादा हल्ला होता है, इसलिए गेट बंद करने जा रहा था। हाँ तो देखिए, तो क्लोरीन, ये क्लोरीन आपस में जुड़ा हुआ है यहाँ, ठीक है। तो देखिए क्लोरीन हम जानते हैं, क्लोरीन जो हैलोजन ग्रुप होता है, हैलोजन के पास क्या होता है, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी होता है। हैलोजन के पास क्या होता है, इनहेरिटेंस ना। हैलोजन जो होता है उसके पास इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी होता है किसका, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का। इलेक्ट्रॉन हमेशा खींचेगा। कुछ केस होता है जहाँ इलेक्ट्रॉन वो देता भी है, ऐसा नहीं है, तो लेकिन ऑलमोस्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन हैलोजन के पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इनहेरिटेंस होता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का ग्रुप का क्या होता है, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी उसके पास होता है, ठीक है। तो ये क्या है, क्लोरीन है, सिंपल सी बात है, जो दिख रहा है हमें क्या है, क्लोरीन है। तो क्लोरीन है तो क्या क्या है, क्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, पुल करेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ पुल करेगा। इससे पहले एक और चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ। पहले कॉमन आयन इफेक्ट, मतलब कॉमन आयन कुछ नहीं, यहाँ ध्यान रखिएगा। आप यहाँ कॉमन भी कर सकते हैं, जैसे ये क्या है ना, जैसे ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये कॉमन है, यहाँ से लेके ये कॉमन, यहाँ से लेके ये कॉमन, यहाँ से लेके ये कॉमन, यहाँ से लेके ये कॉमन। आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, बिल्कुल आप फ्री है, ठीक है। लेकिन आप ध्यान से पहले रुकिए, देखते हैं पहले स्टेप बाय स्टेप। इससे ऐसा क्वेश्चन अगर मिले आपको तो कैसे सॉल्व कीजिएगा, बड़ा आसान क्वेश्चन है। तो देखिए क्लोरीन है तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ठीक है। फ्लोरीन भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा भाई, ठीक है। हाँ, और नाइट्रो जो ग्रुप है, नाइट्रो भी ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को खींचता है। साइनाइड भी इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। अब कैसे चेक करें, अब तो आप बोलिएगा कि मुझे सीरीज़ याद होना चाहिए। हाँ, आपको ऐसा लगेगा कि अब तो मुझे सीरीज़ याद करना पड़ेगा। नहीं, अभी ज़रूरत नहीं है सीरीज़ का। तो जब ऐसा क्वेश्चन है, जब क्वेश्चन क्या मिल जाए, कुछ ऐसा मिल जाए कि यहाँ भी इलेक्ट्रॉन को क्या करा, खींच रहा है, पहले क्वेश्चन में भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, पहले क्वेश्चन में ना, यहाँ जो फर्स्ट जो होती है इसमें इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, यानी इसमें भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। अब कैसे सॉल्व करें, अब तो मुझे सीरीज याद है नहीं। आपको लग रहा होगा मुझे अब तो सीरीज याद है नहीं, तो मुझे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसके लिए ट्रिक है। हाँ, वो ट्रिक नहीं, इसके लिए ट्रिक है, आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा, ठीक है। ट्रिक क्या है, तो ट्रिक ये है, ट्रिक का अगर बात करते हैं तो ट्रिक में क्या ध्यान रखना हमको, ट्रिक में हमको ध्यान रखना 24 DNP, 24 हमको क्या ध्यान रखना, DNP रखना। ये क्या है, इसका ट्रिक है, 24 DNP है, 24 क्या है, DNP, इसका हमको क्या ध्यान रखना, हमको ट्रिक ध्यान रखना है। अब यहाँ D का मतलब क्या है, तो D का मतलब क्या है, डिस्टेंस। D का मतलब क्या हो गया, डिस्टेंस। N का मतलब क्या है, नंबर। N का मतलब क्या हो गया, नंबर। अब P का मतलब क्या है, पावर। P का मतलब है क्या, पावर, ठीक है। तो ट्रिक क्या है, 24 DNP। ट्रिक क्या है, 24 DNP। D का मतलब डिस्टेंस, N का मतलब नंबर, P का मतलब पावर। अगर मान लीजिए आपको याद नहीं रहा सीरीज, मान लीजिए बहुत लोगों को याद नहीं रहता सीरीज इंडक्टिव का, तो क्या क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेगा क्या, बिल्कुल करेगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा, पहले कंडीशन में है ना, ये भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन, सब खींच रहा है इलेक्ट्रॉन, भाई कैसे करें। तो हम क्या करेंगे, ट्रिक चेक करेंगे। हम क्या करेंगे, ट्रिक चेक करते हैं, ठीक है ना। तो ट्रिक कैसे हम देखते हैं, तो ट्रिक चलिए कैसे देखते हैं। तो पहले हमें देखेंगे हम क्या, अपन का डिस्टेंस देखेंगे। अपन क्या देखेगा, डिस्टेंस पहले हमें देखेगा। तो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग चलिए लिखते हैं। तो डिस्टेंस देखते हैं। तो अगर हम बात करते हैं डिस्टेंस के बारे में, यहाँ फिजिक्स नहीं बता रहा हूँ, डिस्टेंस क्या है, हम क्वेश्चन को सॉल्व करें डिस्टेंस के थ्रू। तो अगर मैं डिस्टेंस देखता हूँ, तो डिस्टेंस के थ्रू देखिए, तो पहले हमें डिस्टेंस बात करें, तो डिस्टेंस के थ्रू सबसे देखिएगा,
देखिए एक बात ध्यान रखिए, हमें बगल वाले पे इफेक्ट देखना है। जो भी ग्रुप जुड़ा हो उसके बगल वाले पे इफेक्ट देखना है। तो हमें इफेक्ट किस पे देखना है? एक्चुअली नेगेटिव चार्ज के ऊपर देखना है ना, कि नेगेटिव चार्ज के ऊपर क्या इफेक्ट इसका पड़ रहा है। जो भी ग्रुप जुड़ा हो उस पर नेगेटिव चार्ज का क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रॉन हमें चाहिए कि नहीं चाहिए? हमें नहीं चाहिए। अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा तो रिपल्सन होगा और लेस स्टेबल होगा, ठीक है। तो हमें इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए। तो डिस्टेंस हमें मिनिमम चाहिए या मैक्सिमम चाहिए? तो ध्यान रखिएगा, डिस्टेंस हमें मिनिमम चाहिए या क्या चाहिए, हमें मैक्सिमम चाहिए। तो हमें से क्या देखना है? बगल वाले पे देखना है, ठीक है। तो बात करते हैं, जैसे यहाँ फ्लोरीन है, ठीक है। ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। ये इलेक्ट्रॉन डिस्टेंस के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। तो हमें नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रॉन देने वाला चाहिए क्या खींचने से? हमें खींचने वाला चाहिए। तो देखिए खींचने वाला कौन है? सब खींचने वाला है भाई। अब देखिए कि खींचने वाला कौन पास में है ना, जितना पास में होगा उतना अच्छा से खींच रहा होगा। सिंपल सी बात है ना, जो जितना नहीं, हम आज तक नहीं होता कि जो जितना पास में होता है उतना अच्छा से बुरा ही लोग कर लेते हैं, लेकिन जो दूर में होता है वो क्या आता है, तो उनके बारे में मतलब कम से लोग सोचते हैं ना, भूल भी जाते हैं। जैसे इन अ सेंस ऑफ केस ऑफ ना, शॉर्ट डिस्टेंस लव है या लॉन्ग डिस्टेंस लव है। शॉर्ट डिस्टेंस लव थोड़ा ना ज़्यादा लॉन्ग टाइम रहता है कंपेयर टू लॉन्ग टाइम डिस्टेंस, ठीक है। जो भी है, तो वैसे ही बात करते हैं। तो ये क्या है ना, ये दूर है, थोड़ा दूर है, इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? दूर से इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। ये पास में इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। ये भी दूर है, दूर से इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, लेकिन ये पास में खींच रहा है। तो इन क्या कहना चाह रहा हूँ कि जो 2 है और जो 4 है वो क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है पास से। किसके कंपेरिजन में? 1 के कंपेरिजन में और 3 के कंपेरिजन में, ठीक है। तो हमें ये पता चल गया डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं नंबर के अकॉर्डिंग। तो अगर नंबर के अकॉर्डिंग बात करते हैं हम, हाँ, अब किसके अकॉर्डिंग हमें बात करना है? नंबर के अकॉर्डिंग बात करना है। तो नंबर के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, तो सबसे ज़्यादा नंबर किसका है, ठीक है ना। नंबर के अकॉर्डिंग हम बात करने वाले हैं। तो जिसका ज़्यादा नंबर होगा वो अच्छे से क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को खींच रहेगा। तो देखिए, तो ऑल अबाउट हमको पहले से मालूम है कि क्या 2 जो है और 4 क्या है ज़्यादा किसके? 1 और 3 के। और 1 और 3 में कौन मतलब सबसे अच्छा शो कर रहा है इंडक्टिव है? तो देखिए ये 1 है और ये क्या है? 3 है। तो 1 में किसका ज़्यादा है? तो 1 में कितने ग्रुप है? 2 ग्रुप है। 2 ग्रुप मिल के खींच रहे हैं। और इसमें क्या है? 3 में क्या है? 1 ही ग्रुप खींच रहा है। तो सबसे अच्छा से कौन खींच रहा होगा? 2 ग्रुप ना, 2 जो मिल के 2 आदमी मिल के जो रस्सी खींच रहे हैं वो ज़्यादा ताकत से खींच रहे होंगे कंपेयर टू 1 आदमी जो खींच रहा है रस्सी को। तो क्या हुआ? 1 ज़्यादा होगा। 1 ज़्यादा क्या कर रहा है? इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहा है। 1 क्या कर रहा होगा? ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहा है। किसके कंपेरिजन में? 3 के कंपेरिजन में, ठीक है। अब हमको किस में पता करना है? 2 और 4 में पता करना है कि 2 और 4 में सबसे अच्छा कौन है, ठीक है ना। तो अगर हम बात करते हैं 2 और 4 में, तो 2 और 4 का देखते हैं। तो देखिए 2 और 4 में देखना है। तो 2 और 4 में देखिए, आप बोलिए, देखिए यहाँ देखिए नॉर्मल इंडक्टिव फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं। अगर आप थोड़ा थोड़ा केमिस्ट्री का भी याद होगा, मतलब ये फिजिकल केमिस्ट्री, तो आपको पता होगा कि फ्लोरीन क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है। तो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन बहुत अच्छे से खींच रहा होगा। लेकिन यहाँ हिंट है। हिंट क्या है? यहाँ देखिए, यहाँ साइनाइड है। यहाँ क्या है? साइनाइड है। साइनाइड सो किसके जैसा काम करता है? एज अ एम्फीडेंटेड लिगेंड के जैसा बिहेव करता है। एम्फीडेंटेड लिगेंड, फिडेंटेड LIGND लिगेंड, एम्फीडेंटेड लिगेंड के जैसा बिहेव करता है। मतलब ड्यूअल प्रॉपर्टी को शो करता है, ठीक है। यहाँ एक तो ये कार्बन भी इलेक्ट्रॉन को दे ये सॉरी ना, अगर बात करते हैं साइनाइड इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? खींच रहा है। तो साइनाइड इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो क्या कर रहा है? नाइट्रोजन भी क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन ना, ये नाइट्रोजन क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसका कार्बन से, ठीक है। तो कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। और ये ट्रिपल बॉन्ड भी क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को खींचने का काम कर रहा है। आपको समझना है? ट्रिपल बॉन्ड क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। और नाइट्रोजन में क्या? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है। किसके? कार्बन के कंपेरिजन में। तो कार्बन के कंपेरिजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप, तो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। तो किसके अच्छा मतलब किससे खींच रहा होगा आसानी से कंपेयर टू फ्लोरीन? आपको सीरीज भी याद होगा, तो आपको सीरीज याद होगा तो आपने सीरीज में भी मतलब मैंने लिखाया होगा। आपको सीरीज का यहाँ काम नहीं है। तो सीरीज में क्या था? तो जो सीरीज है, सीरीज में जो साइनाइड है, साइनाइड क्या था? फ्लोरीन से क्या था? पहले आता। सीरीज में क्या था? जो साइनाइड वो क्या था? फ्लोरीन से पहले आता। आपको सीरीज नहीं याद है तो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? साइनाइड जो है इसमें एम्बीडेंटेड प्रॉपर्टी को रखता है, क्या है, ठीक है। यहाँ कार्बन भी इलेक्ट्रॉन क्या कर खींच सकता है, नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन खींचता है, दोनों तरफ से। इसने क्या एम्बीडेंट क्या था? जो एम्बीडेंट की अगर बात करते हैं तो क्या है? तो इलेक्ट्रॉन क्या है?
जैसे बात करते हैं कोई एम्बिडेंट लिगेंड जुड़ा हुआ तो क्या है, या तो कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा या नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। वो डिपेंड करता है किसके साथ जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, इलेक्ट्रॉन खींच भी सकता है, सिंपल सी बात है। तो अगर बात करते हैं तो फ्लोरीन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, फ्लोरीन क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, लेकिन साइनाइड उससे अच्छा से खींच रहा है क्योंकि एम्बिडेंटेड प्रॉपर्टी के कारण। आपको यहाँ ऐसा लग रहा होगा कि फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अच्छा खींच रहा है साइनाइड का, लेकिन नहीं, साइनाइड अच्छा से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है किसके कंपेरिजन में, फ्लोरीन के कंपेरिजन में। कारण क्या है, ड्यू टू एम्बिडेंटेड प्रॉपर्टी। तो चार ज़्यादा होगा, किससे कम, 2 देन 1 देन 3, ठीक है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पावर भी लिख सकते हैं। पावर के कौन सबसे ज़्यादा पावर किसका है, तो सबसे ज़्यादा अगर पावर बात करते हैं सबसे ज़्यादा पावर क्या है, साइनाइड का पास पावर है, ठीक है, कंपेयर टू फ्लोरीन का क्या है, देखिए 4 है ना, 4 के आसपास क्या इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ठीक है। अब देखिए सिंपल बात करते हैं, 4 के पास आपका इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ठीक है, ये बात सही है। अगर बात करते हैं, लेकिन यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, आपको ज़्यादा ही होगा ना, ये ज़्यादा ही होगा किसके कंपेरिजन, फ्लोरीन के कंपेरिजन। तो आपको क्वेश्चन नहीं पता चला तो सिंपल से ध्यान रखिएगा, एम्बिडेंटेड क्या होगा, हमेशा क्या होगा, फ्लोरीन से ज़्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव के कंपेरिजन में, तो वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आसानी से किस कंपेरिजन है, फ्लोरीन के कंपेरिजन में। एम्बिडेंटेड प्रॉपर्टी, ड्यू टू एम्बिडेंटेड प्रॉपर्टी साइनाइड आर मोर इलेक्ट्रॉन बिटाइंग ग्रुप देन कंपेरिजन टू फ्लोरीन, ठीक है। आगे बात करने जा रहा हूँ, अब नेक्स्ट जो मैं बात करने जा रहा हूँ, ये आपको समझ में आया, बिल्कुल। अब नेक्स्ट जो मैं बात करना, कुछ क्वेश्चन के बारे में बात करने जा रहा हूँ। ये है एक ये है ये है ना, और ये है, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। हाँ, इस पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, इस पे ध्यान रखिएगा, ये इस पे है नेगेटिव चार्ज है ना, इस पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। हाँ सॉरी, तो देखिए अगर हम बात करने जा रहे हैं, इसको मान लीजिए आप, एक सेकंड हो जाएगा, अब चलिए देखते हैं, नंबर दे देते हैं। ओके, इसको नंबर देते हैं, क्या देते हैं, 2 देते हैं, 3 1 और ये 4, ठीक है। आप 1 को आगे लिख लीजिएगा, जब मैं क्वेश्चन निकाल रहा था ये नेट से, तो मतलब ये गलती से मतलब आगे लिखा गया था, ठीक है। तो आप 1 को आगे लिख लीजिएगा, ठीक है, अपने सहूलियत के अनुसार। तो यहाँ बात करते हैं, तो देखिए अब यहाँ हमको चेक करना है, किस पे चेक करना है, अभी फिर से मैं बताना चाहता हूँ कि ऑलवेज ना नेगेटिव ना, ये जो ग्रुप जो जुड़ा हुआ ना, ये जो ग्रुप जुड़ा हुआ है उसका इफेक्ट किस पे चेक करना है, वो जो ग्रुप जुड़ा उसका इफेक्ट चेक करना है नेगेटिव चार्ज के ऊपर, ये जो ग्रुप जुड़ा उसका इफेक्ट नेगेटिव चार्ज के, ये जो ग्रुप जुड़ा उसका इफेक्ट नेगेटिव चार्ज, ये जो ग्रुप जुड़ा उसका इफेक्ट नेगेटिव चार्ज पे चेक करना है। अगर आपने जो भी इंडक्टिव इफेक्ट का जो सीरीज़ है अगर रटा हुआ होगा तो आपको ये सॉल्व नहीं होगा। कैसे होगा सीरीज, रटने से नहीं होगा। चलिए वो शॉर्ट ट्रिक को याद करते हैं। क्या था शॉर्ट ट्रिक, वो जो शॉर्ट ट्रिक था मेरे पास 2,4 DNP था, देखिए
आगे बात कर रहा हूँ 2,4-DNP के बारे में बात कर रहा हूँ। तो मैं 2,4-DNP का शॉर्ट ट्री के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो 2,4-DNP के बारे में बात अगर करूँ तो देखिए, नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अपनी तरफ खींचता है। नाइट्रोजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है किसके कंपेरिजन में, कार्बन के कंपेरिजन में, ठीक है। ये भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा, ये भी इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा, ये भी इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा, खींच रहा कि नहीं, सब इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। फिर वही दिक्कत, नेक्स्ट जो क्वेश्चन वाला दिक्कत था, वही दिक्कत में आके फिर से हम लोग फंस गए। तो जब हम फंसे, देख लीजिए क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन वही है ना, क्वेश्चन वही है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो पहला देखिए, ये चारों जब क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। जब चारों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है, हमें 2,4-DNP से चेक करना है। तो पहले क्या देखना है, हमको डिस्टेंस देखना है। मैं शॉर्ट में लिख दूंगा आपके लिए, आप समझ जाइएगा। डी मतलब डिस्टेंस है, डी का मतलब क्या, का मतलब क्या है, डिस्टेंस है। आप लिख लीजिएगा, कॉपी में आप अच्छे से लिखिएगा। डी का मतलब क्या है, डिस्टेंस है। जब तक आप अच्छे से नहीं लिखिएगा, उसको बार बार डिवीजन नहीं कीजिएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। आपको बार बार डिवीजन करना है, आपको बार बार लिखना है, तो आपको उससे याद होगा, पता चलेगा कि ऐसे ऐसे हमको सॉल्व करना। बाद में आप आसानी से बना लिया, चुटकी का कमा लिए। बिल्कुल बात सही है, कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जब मैं सीख सकता हूँ तो आप भी सीख सकते हैं। तो डिस्टेंस, पहला डिस्टेंस के थ्रू देखना है। तो देखिए डिस्टेंस, तो ये ऑक्सीजन है, जो कि क्या, ऑक्सीजन क्या था, मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है किसके कंपेरिजन में। तो ऑक्सीजन जो है मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है किसके कंपेरिजन, नाइट्रोजन के कंपेरिजन। ये तुमको पहले बार पता चल गया कि ऑक्सीजन मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है किसके कंपेरिजन में, नाइट्रोजन के कंपेरिजन में। तो पहले हम ऑक्सीजन का बात कर लेते हैं, देन नाइट्रोजन का बात करेंगे। तो किसके अकॉर्डिंग पहले बात करें, हम डिस्टेंस के अकॉर्डिंग बात करें। तो डिस्टेंस के अगर अकॉर्डिंग हम बात करते हैं तो सबसे देखिए कि देखिए हमें नेगेटिव चार्ज का इफेक्ट देखना है कि ग्रुप के ऊपर, कि ग्रुप का इफेक्ट देखना है नेगेटिव चार्ज के ऊपर। हमें ग्रुप का इफेक्ट देखना है किसके ऊपर, हमें जो ग्रुप है ना, ग्रुप का इफेक्ट देखना है किसके ऊपर, नेगेटिव चार्ज के ऊपर। तो ये जो ग्रुप जो जुड़ा हुआ है, इसका इफेक्ट हमें नेगेटिव चार्ज के ऊपर देखना है। तो देखिए ये जो ग्रुप है नेगेटिव चार्ज के क्या पास में है, अगर पास में होगा तो इलेक्ट्रॉन को अच्छी तरह से खींच रहा होगा। तो कौन कौन पास में है, पहले उसको देखिए। तो डिस्टेंस देखना, तो सबसे पास में कौन है, सबसे पास में 2 है और 4 है। तो लिखिए डिस्टेंस के अकॉर्डिंग 2 जो है, 2 और 4 ज़्यादा है, स्टेबल है। 2 4 क्या है, ज़्यादा स्टेबल है। इंडक्टिव इफेक्ट थ्रू किसके कंपेरिजन में, 1 और 3 के कंपेरिजन में, ठीक है। 2 4 ज़्यादा स्टेबल है किसके कंपेरिजन में, 1 और 3 के कंपेरिजन में, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं बात करने जा रहा हूँ नंबर। तो नंबर के अकॉर्डिंग देखना है, नंबर के अकॉर्डिंग हमें चेक करना। तो अगर नंबर के अकॉर्डिंग हमें चेक करना है, हाँ नंबर के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, हमें चेक करना। तो नंबर में देखिए कि ये डिस्टेंस के अकॉर्डिंग देखिए, फिर उसके बाद क्या करना है, हमें नंबर के अकॉर्डिंग है। तो नंबर में क्या है, सबसे ज़्यादा नंबर किसके पास है, तो सब भी एक ही है। यहाँ ऑक्सीजन भी एक ही है, नाइट्रोजन भी एक ही है, ऑक्सीजन भी एक है, नाइट्रोजन भी एक ही है। तो नंबर के अकॉर्डिंग सबसे में, तो नंबर के अकॉर्डिंग तो एज इट इज़ वही प्रॉपर्टी रहने वाला है, 2 हो। तो नंबर के अकॉर्डिंग अगर आप चेक कीजिएगा, देखिए ये दोनों क्या सबसे ज़्यादा पास में है। तो नंबर के अकॉर्डिंग नहीं देख पाए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक कीजिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक कीजिए। अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करते हैं किसी के थ्रू, देखिए आप एक सेकंड हो जाइए। देखिए पहले आपने कि डिस्टेंस के अकॉर्डिंग देखा, 2 और 4 ना, ये 2 और 4 पास में है। तो सबसे ज़्यादा अच्छा इंडक्टिव इफेक्ट शो करा, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल है किसे, 1 और 3 के कंपेरिजन में। अब 2 और 4 में देखना है सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है। तो 2 और 4 में बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा स्टेबल क्या है, सबसे ज़्यादा स्टेबल अगर बात करते हैं 2 और 4 में, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा। तो देखिए ध्यान दीजिए, ऑक्सीजन ना, ऑक्सीजन मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप, ऑक्सीजन क्या मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है किसके कंपेरिजन में, नाइट्रोजन के कंपेरिजन में। तो ऑक्सीजन अच्छी तरह से खींच रहा होगा किसके कंपेरिजन में, नाइट्रोजन के कंपेरिजन में ना। ऑक्सीजन अच्छी तरह से खींच रहा होगा किसके कंपेरिजन में, नाइट्रोजन के कंपेरिजन। क्योंकि अगर बात करते हैं कि ऑक्सीजन का कितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, 3.5 है, देन नाइट्रोजन में कितना 3 है। तो सबसे ज़्यादा कौन है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है, मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप होगा तो आसानी से इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा। तो क्या है, ये दोनों 2 और 4 में कौन ज़्यादा थी है, जो 2 है और 4 में सबसे ज़्यादा कौन स्टेबल है, तो 2 ज़्यादा स्टेबल है किसके कंपेरिजन में, 4 के कंपेरिजन में। अब 3 और 1 में देखिए, चेक कीजिए सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है। तो 3 और 1 में चेक कीजिएगा तो सबसे पहला ज़्यादा स्टेबल कौन है। तो देखिए तो ऑक्सीजन है, ये दोनों ही क्या है, पैरा ग्रुप पे है। तो दोनों पैरा ग्रुप पे है, तो क्या हमें देखना है, तो हम अभी ध्यान रखिए पैरा क्या है, अब नहीं मालूम बाद में बताएंगे। अभी समझिए कि
ये पहला पोजीशन जो है, ये जो पहला पोजीशन है ये एक है, और ये जो चौथा पोजीशन है उसको हम पैरा बोलते हैं। इसके बगल वाले को हम क्या कहते हैं, ऑर्थो बोलते हैं इसके, एंड बगल वाले को क्या कहते हैं, मेटा बोलते हैं। जो थर्ड पोजीशन होता है मेटा, सेकंड पोजीशन को ऑर्थो, फोर्थ पोजीशन को हम पैरा, ठीक है। तो ये इसके सामने क्या है, पैरा वाला पोजीशन पे है, ये भी पैरा वाला पोजीशन पे है। लेकिन अब कैसे चेक करना है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के थ्रू। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, तो क्या करेगा, आसानी से इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा। तो आसानी से इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा, तो उस पर क्या करा, ये जो इस पर नेगेटिव चार्ज, उस पर क्या करा, इफेक्ट को क्या करा होगा, मतलब कम कर रहा होगा, स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा होगा। तो सबसे ज़्यादा कौन स्टेबल है देन, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल हो गया, सबसे ज़्यादा स्टेबल क्या हो गया, एक हो गया, देन क्या हो गया, देन 3 हो गया, ठीक है। ये क्या क्या इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर देख लीजिए। अब नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो पहले हमें डिस्टेंस के अकॉर्डिंग चेक किया, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग चेक करने के बाद मैंने क्या देखा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग चेक कर लिया। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग देख रहा था, आसान था। तो डिस्टेंस पहले चेक किया, फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग मैंने चेक कर लिया। तो ये आसान है, देख लीजिए। आगे नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ओके बाय, अब नेक्स्ट क्लास में